औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बड़ा ही अहम मौजू लेकर आए हैं कि जिसके बारे में हर बंदा ही गुफ्तगू है, महवी गुफ्तगू है और बहसें मुबाहसे हो रहे हैं और फिरका वारियत की ऐसी हवा चली हुई है। हर बंदा अपने आप को सच और अगले बंदे को झूठ साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो कौन सी बात है? वो ये बात है कि क्या हमको 11वीं शरीफ करवानी चाहिए? ये 11वीं का जो ख़त्म शरीफ दिलाया जाता है। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बता दूं कि इस्लाम एक मस्बत मज़हब है, मनफी नहीं है। हमेशा बड़ा दिल करके सोचा करें, बड़ा दिल रखें। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो। बड़ा ज़र्फ करें, जितना बड़ा ज़र्फ होगा ना उतना आप इस्लाम के आशिक और शदाई होंगे, और जितना छोटा ज़र्फ होगा ना उतना आप इस्लाम के खिलाफ होंगे। जो आप आज देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर बंदा जज्बाती और जुनूनी होकर वो लगा हुआ है और एक दूसरे को मारने पर, एक दूसरे को काटने पर, एक दूसरे को कहते हैं बस इसको मार ही दो और ये जहन्नम में जाएगा। ये बातों से सारे लोग लगे हुए हैं। क्यों? इनके दिल छोटे हैं, ज़र्फ छोटे हैं, ख्याल छोटे हैं। दिल को बड़ा करें, ज़र्फ को बड़ा करें, ख्याल को बड़ा करें। इतना बड़ा करें कि आप जब दिल को बड़ा करेंगे ना तो आप फिर हर चीज़ को बखूबी समझ सकेंगे। जब तक आपके जहन में और दिल में ये बात रहेगी ना कि यार ऐसे नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, गोया आपने अपने आप को खुद ही एक कैद में डाला हुआ है। और कैदी बंदा सिर्फ वही चीज़ सोच सकता है जो उसको दिखाई जाएगी, यानी वो उसी जगह के जो जहाँ पर वो कैद होता है। जबकि अब जब आप बाहर की दुनिया देखेंगे तो अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल कहते हैं यहाँ से निकल और पहचान कर, अरूज कर, प्रवास कर कि तेरा ये नशेमन, ये दुनियादारी, ये चीज़ें नहीं हैं। तो 11वीं शरीफ को भी समझना है तो सबसे पहले ज़र्फ को बड़ा करें, दिल को बड़ा करें। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, फिर मैं 11वीं के मौजू पर आता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी 11वीं शरीफ क्या है। एक हदीस शरीफ में आता है कि जब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज करके वापस आए तो हालत ख़ास में बैठे हुए थे। वजद की कैफियत थी, इस्तग़राक़ का आलम था। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत की ज़ौजा है, हज़रत की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने जब इस कैफियत को देखा कि रसूल खुदा बड़ी ही ख़ास कैफियत में है, दौड़ी हज़रत अबू बकर के पास अपने वालिद से पूछने लगी, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख़ास कैफियत में देखा है, तो आप क्या हुक्म देते हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि जाओ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इस ख़ास कैफियत में ये पूछ लो कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का आप दीदार करके आए हैं, मुशाहदा करके आए हैं, मिराज करके आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको ख़ासुल ख़ास बात बताई है ना, जो कान में बात बताई है, वो हमें बता दी जाए। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो आपको ख़ासुल ख़ास राज बताया ना, वो राज आज मुझे बता दें या रसूल अल्लाह। आप ख़ास कैफियत में हैं, ख़ास हालत में हैं, कमली वाले मुझे अता फरमा दें। तो मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तूने उस ख़ास हालत में मुझसे पूछा, मांगा, अब मैं अता करता हूँ। सुनो, हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला ने मेरे कान में ये बात कही है, यानी मुझे पर्सनली तौर पर ये राज दिया है। आयशा, अल्लाह ने मुझे कहा है कि किसी राह भूले को राह दिखाया कर। राह भूले, ये राज है अल्लाह ताला के, छोटे ना समझें। अल्लाह ने हजूर को राज मेराज की राह अता किए। आयशा, मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नबी पाक फरमा रहे हैं कि किसी राह भूले को राह दिखा दिया कर, राह भूले को राह दिखा दिया कर, भूखे को खाना खिला दिया कर, प्यासे को पानी पिला दिया कर। ये 3 काम कर ए हबीब, और इसका अपनी खासुल खास उम्मत को हुक्म दे दे। राह भूले को राह दिखा, भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी पिला। अब ये शेवा रहा है सारे के सारे अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का, कि वो लोगों को खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे और लोगों की रहनुमाई करते थे। ये मौला कायनात अलैहिस्सलाम, उनकी 12 इमाम, उनकी आल औलाद यही मामला करते रहे। और यही मामला हज़रत महबूब सुबहानी, मुक़द्दस कुतुब रब्बानी, किंदील नौरानी, अल हसनी वल हुसैनी, अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह तक आया।
آپ حضرت بھی بغداد میں بہت بڑی محفل رکھا کرتے تھے. یہ میں آپ کو احصائی کتابوں کا واقعہ سنا رہا ہوں، سیرت غوثیہ میں سے، سیرت کی کتابوں میں سے، تاریخ کی کتابوں میں سے آپ کو اوریجنل بات بتا رہا ہوں. 11ویں شریف کہا کس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ دل ظرف بڑا کر کے سمجھیں گے، اللہ کی قسم آپ 11ویں کروانا شروع کر دیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا 11ویں کا مقصد حقیقت کیا تھا اور یہ لنگر بانٹنے کا اصلی مقصد کیا ہے. اور پھر ایک حدیث سن لیں. میں 11ویں والے پیر کی بات کرنے سے پہلے مجھے نبی پاک کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی. پوچھا گیا یا رسول اللہ، کملی والے، اللہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ راضی کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب کسی بھوکے بندے کو روٹی کھلائی جائے، کھانا کھلایا جائے. اللہ اکبر. اور کھانا کھانے کے بعد جب اس کے چہرے پہ سکون آ جائے نا، اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے تو سارے فقراء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے اپنے اپنے آستانوں پر لنگر خانے قائم کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی آستانہ اٹھا لیں، غوث پاک، داتا علی حجویری، بابا فرید، سلطان باہو، کلاچی شریف، کوئی بھی اللہ کے ولی کا آستانہ لے لیں، وہاں پر ساتھ ہی مسجد ہوگی، عبادت کریں، آستانہ سلام کریں، لنگر خانہ لنگر کھائیں. یہ سنت خدا، سنت مصطفیٰ، سنت مولا علی ہے. اولیاء اللہ کی سنت ہے لنگر بانٹنا. لنگر میں ساتھ کھانا بھی ہے، ساتھ پانی بھی ہے اور ساتھ رہنمائی بھی ہو رہی ہے. دیکھیں نا، اولیاء اللہ رہنمائی کرتے ہیں. اور اب غوث پاک رحمت اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ سن لیں، کسی کو کھانا کھلانے سے. اب کھانا جب غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی میرے میرا پاک بغداد شریف میں چاند کی 10 تاریخ کو، چاند کی جس کو ہم دن 10واں رات 11ویں کہا جاتا ہے، رات محفل ہوتی تھی تو اس کو دن 10واں رات 11ویں کہا جاتا تھا. حضور غوث الثقلین بغداد میں بہت بڑی محفل رکھا کرتے تھے، جہاں پر اپنے مدارس کے تمام سٹوڈنٹ، طالب علموں کو بلاتے تھے، ان کے گھر والوں کو بلاتے تھے، فقراء و غرباء کو بلاتے تھے. جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بتاتے تھے اے لوگوں، میرا شجرہ نسب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11ویں پشت میں جا کر ملتا ہے. پھر بتاتے تھے محمد الرسول اللہ کی شان و عظمت کیا ہے. پھر غوث پاک بتاتے تھے اے لوگوں، مولا علی شیر خدا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. پھر غوث پاک بتاتے تھے لوگوں، امام حسن کی شان کیا ہے، امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، امام زین العابدین کی شان و عظمت کیا ہے، امام باقر کا علوم کیا ہے، امام جعفر صادق کی فقہ کیا ہے، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر الزماں. اور پھر فرمایا کرتے تھے لوگوں، ان 12 امام نے میں عبد القادر جیلانی کو فیض عطا فرمایا ہے. ان کی شان بیان کرتے تھے، ان 11 کا شجرہ یعنی اپنا شجرہ طریقت، شجرہ نسب بیان کرتے تھے، ان کی فضیلت بیان کرتے تھے، ان کا مرتبہ بیان کرتے تھے. پھر ان کا مرتبہ بیان کر کے دعائے خیر کی جاتی تھی، پھر لنگر بانٹے جاتے تھے، پھر کھانے بانٹے جاتے تھے، پھر خیراتیں کی جاتی تھیں، پھر کپڑے دیے جاتے تھے. پھر جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس دان آتا تھا، نیاز آتی تھی، اب غریبوں میں ہر مہینہ، یہ تو آپ کیونکہ سید ہوتا ہی سخی ہے، وہ تو بانٹتے ہی رہتے تھے، لیکن ہر مہینہ میں چاند کی 10 تاریخ کو غوث پاک یہ میلہ لگایا کرتے تھے. ہمارے پنجاب میں، پاکستان بر صغیر، پاک و ہند میں جب یہ چیز پہنچی تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا 11ویں شریف، یعنی 11 شجروں کا ذکر کرنے والا پیر، 11ویں والے دن ختم دلانے والا پیر. یہ 2 چیزیں ہیں، ایک 11 شجروں کا ذکر کرنا، ایک 11ویں والے دن، تاریخ والے دن ختم شریف دلانا، محفل کروانی، مجلس کروانی، ذکر کروانا، اور پھر لوگوں میں کھانا بانٹنا، فیض بانٹنا. اللہ کا ولی صرف روٹی نہیں بانٹتا، اللہ کا ولی ساتھ قطبیت بھی بانٹتا ہے، غوثیت بھی بانٹتا ہے، ولایت بھی بانٹتا ہے. کسی کو مقام کلندر، کسی کو غوث قطب ابدال بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا ولی یہ بھی فیض عطا فرماتا ہے. اور کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب بغداد میں غوث پاک بیان کیا کرتے تھے، 70 علماء تو صرف کاپی پینسل لے کر آپ کے خطبات لکھا کرتے تھے کہ جب آپ توحید کے رنگ بیان کرتے تھے، آپ رسالت کی شان بیان کرتے تھے، جب آپ امامت کا مقام بیان کرتے تھے،
जब आप अपने जद्द अमजदों की बात करते थे, अल्लाह अकबर, जब आप अपनी शान हाल बयान करते थे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, तो मेरे दोस्तों इसको 11वीं शरीफ का, हमारे पंजाब में आकर इसको 11वीं कहा गया। तो फिर हम आज क्या करते हैं, जहां हम 12 इमाम का ख़त्म दिलाते हैं, उनकी न्याज दिलाते हैं, उनका जिक्र खैर करते हैं, साथ हम जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने इसको राइज रखा, अपनी ज़िंदगी में रखा, तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की न्याज साथ दिलाई जाती है कि ये वो वली है कि जो अपना 11 शजरों का जिक्र करता है। 11वीं वाला यानी वो दिन भी मनाते हैं, और उस दिन को आज अहले सुन्नतुल जमात, हम जो सूफिया के मानने वाले हैं, उसी दिन को मखसूस करके हम भी 12 इमाम का, पंजतन पाक का, गौसे पाक का, दीगर औलिया खुदा का जिक्र खैर करते हैं, और फिर लोगों में खाना तकसीम करते हैं। वैसे सब तो औखा काम में रोटी खवानी, मैं जिंदगी च सब तो मुश्किल काम देखिया। लोग रोटी खिलाने से डरते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं। हाँ, और बहुत लोगों को देखा, और यार छड्डो परा, रोटियां की खवानियां, मस्जिदा बनवा दो, ये भी है, मस्जिदा बनाओ, मदरसे बनवाओ, रोटियां ना खवाओ, लंगर खाने ना खोलो। और यार मैं मस्जिद बनानी चाहिए, पर याद रखें किसी गरीब को खाना खिलाना इतना बड़ा दर्जा है, इतनी बड़ी शान है कि मेरा अल्लाह सबसे ज्यादा खुशी ताब होता है जब कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है। और ये सुन्नते मोहम्मदी सिर्फ औलिया अल्लाह ने अपनाई है। आज कोई भी आस्ताना दरबार में खाना, पीर खाना उठा ले, औलिया अल्लाह का आस्ताना, जहां पर जाकर आप देखें लंगर खाना, गरीबों को खाने खिलाए जा रहे हैं, फुकरा की मदद की जा रही है। यह सिर्फ तरीका औलिया अल्लाह ने अपनाया है। तो इसी को हम 11वीं शरीफ कहते हैं, और इसके कराने से हमें फैज मिलता है। क्यों ना मिले, इंदा जिक्र सालिहीन नज़्ज़ल रहमता। हजूर ने फरमाया जहां सालिहीन वलियों का जिक्र हो जाए, माफल पर रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह के वलियों का जिक्र खैर बाइसे रहमत होता है। हम जब गौसे पाक का जिक्र करते हैं, दाता साहब का जिक्र करते हैं, या हम पंजतन पाक का जिक्र करते हैं, 12 इमाम का करते हैं, हम पर उनकी खास नजर करम होती है, और उस नजर करम से अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करता है, हमारा फैज जारी करता है, हमारी मुश्किलात को आसान करता है। तो 11वीं शरीफ करवाने वाला बंदा कभी भी, अब ये मैं आखिर पर क्या बात बता दूं, हजरत सुल्तान बाहू, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, दीगर औलिया अल्लाह जितनों की भी आप जिंदगी उठाएंगे, मैं कहता हूं 100 वली अल्लाह जिन्हों में से 98 वली अल्लाह ने यह बात कही है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो 11वीं शरीफ करवाएगा माला माल हो जाएगा। जिनके दिन नहीं फिरते दिन फिर जाएंगे, क्यों? कर्म उनका, और पंजतन पाक और गौस पाक का कर्म हो जाएगा उन पर। जिनके दिन नहीं बदलते, दिन तो खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, साथ रास्ता भी दिखाना है, जो मैंने हदीस मुबारक सुनाई है। सूफिया ने फरमाया 11वीं शरीफ करवाने वाला गरीब है तो अमीर हो जाता है, दुनियादार है तो दीनदार हो जाता है, जियारतें नहीं होती जियारत होनी शुरू हो जाती है, बगदाद वाले की बड़ी कचहरी नहीं मिलती तो उसको कचहरी में जाना नसीब हो जाता है। 11वीं शरीफ करवाने वाला बंदा गरीब से अमीर हो जाता है। 11वीं करवाने वाला बंदा साहब इल्म हो जाता है, साहब हाल हो जाता है। 11वीं शरीफ करवाने वाला बंदा खाली नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह महबूबियत के उस दर्जे पर अल्लाह ने उनको फैज कर दिया था, फैज कर दिया था, उस दर्जे पर पहुंचा दिया था गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को कि गौस पाक फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह वलियों की मोहब्बत का सदका उसकी बख्शिश फरमा देगा। तो ये हो जाता है। ये अमी को कहे जी वलियां की मोहब्बत गौस पाक की मोहब्बत में बख्शा सकती है। मेरे नबी ने फरमाया जो बेलौस किसी भाई से भी मोहब्बत करे अल्लाह उसके सदके भी बख्श देता है। बेलौस किसी ऐਵੇਂ भाई से, मुसलमान से मोहब्बत करे अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। तो जो आम बंदे मुसलमान से कोई मोहब्बत बेलौस करे तो अल्लाह बख्शिश कर देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सदात के सैयद ज़ादे हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी ये 11वीं शरीफ करवाएं, लंगर बांटें। और आखिरी बात सुन लें, 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। रिसालत माब का मिलाद करने वाला बंदा, जिक्र रसूल जिक्र औलिया करने वाले बंदे पर अल्लाह अजाब नाज़िल नहीं करता। क्यों? इस वजह से वो अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहा होता है। तो महबूब के जिक्र को देखकर अल्लाह उस पर अपनी रहमतें बरसाता है। दूसरा, जो बंदा बांटना शुरू कर दे अल्लाह उस पर अजाब नाज़िल नहीं करता।
تو محفل کروانے والا، کھانے کھلانے والے بندے پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا. وہ بندہ اللہ کی رحمتوں کو دن رات لوٹتا ہی رہتا ہے. تو آج سے اپنا ہاتھ غربا فقراء میں دیتے رہیں، اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے رہے، خصوصاً 11ویں شریف کرواتے رہیں. 12 امام کا، 5 تن پاک کا، غوث پاک کا ذکر کروا کر، اصال کروا کر، ان کا ذکر خیر کر کے اور کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان علموں کو سمجھنے کی توفیق دے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی اور ان سے ایسے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.